जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं प्रवीण और एक बार फिर से वेलकम करता हूं एग्जाम मैथ्स पर। सभी फिट होंगे और सभी की प्रिपरेशन भी जबरदस्त चल रही होगी। तो रिसेंटली हमने प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म किया है और आज हम आपको इंटरेस्ट दिलाने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में और एसआई में। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, सिंपल इंटरेस्ट के। तो आप जल्दी से कॉपी पेन उठा लो और एक छोटी सी हेडिंग लगा लो, बहुत प्यारी सी, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। और जो हिंदी वाले हैं वो जानते होंगे साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज। ये चैप्टर 8वीं क्लास से लेकर आपके सामने कंटिन्यूटी में आ रहे हैं, है ना। जब आपकी मैडम आपको ये बात पढ़ाती थी कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, और एक बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100 या पीआरटी बाय 100। आज मैं उस फॉर्मूले को भी आपको सिखाऊंगा कि ये बनता कैसे है जी। तो मैं पहली 5 से 7 मिनट आपको यही बातें बताने वाला हूं कि ये सारी चीजें होती क्या है। तो जिनको ये चीजें पता है वो अभी पानी पी सकते हैं जी। सबसे पहला नाम आता है प्रिंसिपल, और इसको आप लोग हिंदी में जानते हैं मूलधन से। यह वह धन होता है जो किसी को उधार दिया या किसी से उधार लिया जाता है। ये लिखा हुआ जी मूल। आपने सुना भी होगा कि भाई मेरा मूल मूल चुका दे, मेरे को ब्याज की जरूरत नहीं है। ये वही मूलधन है, ठीक है। जो दूसरा नाम होता है इसमें वो होता है रेट। और रेट आप जानते हैं ये होती है ब्याज की दर। ये हमेशा प्रतिशत में होती है भाई। और ये ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एसआई का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं इसके बारे में भी अभी आपको जी बताऊंगा कि रेट का क्या यूज है। और उसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है टाइम। ये तो सबको पता है, समय। समय सबका अच्छा चल रहा है जी। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जितने टाइम के लिए पैसा उधार दिया या लिया जाता है वही टाइम होता है। और जो आपका जी बचपन का प्यार है, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, या जिसको आप जानते हैं साधारण ब्याज से, वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, या आप जानते होंगे पी आर मल्टीप्लाई टाइम बाय में 100 से। यही वो फॉर्मूला था जो आप डायरेक्ट सवालों में लगाते थे, है ना। तो अभी मैं एक बार इनको हटा रहा हूं सबसे पहले, और सबसे पहले आपको ये पीआरटी बाय 100 के बारे में ही बता रहा हूं। उससे पहले ना आप यार पहले रेट समझें कि रेट का फंडा क्या है, रेट का क्या यूज है। तो उसके बाद फिर मैं आपको पीआरटी बाय 100 को भी बनाना सिखाता हूं। जैसे रेट, मैंने लिखा रेट, दर, और ये होती है ऑलवेज इन एक्स परसेंट। जैसे मैंने एक्स परसेंट की रेट मानी भाई, जैसे मैंने एक्स परसेंट की रेट मानी, ठीक है। तो एक्स परसेंट की रेट का मतलब ये होगा 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज एक्स ही रेट होता है। या आपको ये बात ऐसे याद रखनी है, 100 रुपए पर 1 साल के ब्याज को ही आप लोग दर बोलते हैं। 100 रुपए पर 1 साल के ब्याज को रेट कहते हैं। ये लो जी, रेट कहते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपसे ये बात कही कि रेट 5% है, तो आपको सीधा समझ जाना है कि 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना होगा। तो आपका जवाब होना चाहिए सर 5 रुपए। ये बात इतनी जबरदस्त है ना, आप देखोगे कि मैं डायरेक्ट सवालों पर लगाऊंगा और सीधा उत्तर निकल के आ जाएगा, है ना। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है। इसका साथ नहीं छोड़ना है। और अभी बात आती है जैसे पीआरटी बाय 100 वाले फॉर्मूले की। इसको हम हटा रहे हैं, जैसे
अभी जैसे मैंने आपको रेट के बारे में पहले ही बता दिया कि 100 रुपए पर 1 साल के ब्याज को क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। जैसे मैंने रेट को आर माना है, मैंने जैसे रेट को क्या माना है, R% माना है, तो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर R रुपए होगा, है कि नहीं। तो फिर यदि मैं आपसे कहूं, यदि 100 की जगह मैंने आपसे कहा जी P रुपए है, P रुपए, तो फिर आपका जवाब होगा सर ये R बाय में 100 आ जाएगा और ये P रुपए पर फिर मल्टीप्लाई में P हो जाएगा। ये तो 1 साल का जिक्र है, 1 साल पर P रुपए का ब्याज कितना होगा, तो आपका जवाब होगा R गुना में P बाय में 100। यदि मैं आपसे कहूं कि टाइम T है सर, T टाइम के लिए मैंने लिख दिया T टाइम के लिए 1 साल पर, तो आपका जवाब होगा जब 1 साल था ना सर, जब 1 साल था, सॉरी, जब 1 साल था तो RP बाय में 100 था, लेकिन मैंने इस 1 साल को क्या माना है जी, T माना है, तो अब क्या हो जाएगा, R मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई T बाय में क्या 100। अरे यही तो वो फॉर्मूला होता है, यही तो होता है जी, मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। तो ये ऐसे बनता है। ये भी बात आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, जब तक सारी बातें नहीं पता होंगी तो जो सवाल होंगे वो आपसे होने के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं। बातें आपको सारी पता होनी चाहिए जी। तो ये फॉर्मूला ऐसे बनता है, इसको भी आपको समझना है थोड़ा सा। तो फिर आगे बढ़े, और आप ये भी बात देखोगे कि ये PRT बाय 100 वाला फॉर्मूला मैं पूरे सिंपल इंटरेस्ट में जी कहीं पर भी नहीं लगाने वाला हूं, 1-2 सवाल को छोड़कर पूरा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, लेकिन ये PRT बाय 100 वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा अपने पास। तो फिर चलिए आज की एक बेहतरीन क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं भाई, और आज की क्लास का अपना पहला सवाल जो है वो आपके सामने आ रहा है। वो इतना सा है, ये सवाल भी आपने काफी बार देखा होगा, हर बुक में ये सवाल मिलेगा। सवाल इतना सा है, जरा देख लीजिए। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट 8% पर एनम इन 3 ईयर। 5,000 रुपए पर 8% की दर से 3 साल का ब्याज, साधारण ब्याज बताओ क्या होगा। वाह जी, ये सवाल आपको हर जो बुक है ना, सभी बुकों में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखिए, एक बार मैं इसका आपको बेसिक भी बता देता हूं, एक बार मैं बेसिक जरूर बताता हूं, आप जानते हैं यही मेरा स्टाइल है। तो जैसे उसने बोला है 5,000 रुपए पर, तो 5,000 रुपए का मतलब क्या हुआ, 5,000 रुपए का मतलब हुआ जो P है वही 5,000 है, जो P है वही 5,000 है, जो मूलधन है वही 5,000 है। उसके बाद उसने बोला है रेट, रेट होती है दर, वह बोला है उसने 8%, सॉरी 8%, 8%, और जो टाइम बोला है वो है 3 साल, 3 ईयर। ये बात भी आपको याद रखनी है, यदि सिंपल इंटरेस्ट है तो वहां पर जो रेट होती है ना वो 1 साल के लिए होती है। ये बात आपको याद रखनी है कि जो रेट होती है ना वो ऑटोमेटिक 1 ईयर के लिए होती है, पर एनम होती है जी, पर एनम। वो क्या होती है जी, पर एनम, 1 साल के लिए होती है। तो यहां पर SI क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो आपका जवाब होगा सर P, फिर मल्टीप्लाई R और मल्टीप्लाई में T, R की जगह 8 है सॉरी, और उसके बाय में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो हुई कैंसिल, 8 या 24 पंजे कितना 120, 2 जीरो चिपका दी हमने, 1,200 रुपए क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 1,200 रुपए क्या हो गया है, साधारण ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया है। ये वो वाला तरीका है जो आप 8वीं क्लास से सीखते आ रहे हो, है कि नहीं है ना, यही वो फॉर्मूला है। तो अभी मैं आपको एक दूसरा भी तरीका बता रहा हूं भाई, ये केवल एक ही सवाल में बता रहा हूं, इससे आगे नहीं बताऊंगा फिर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि रेट ही सब कुछ है,
रेट जो होती है, जो दर होती है, वही सब कुछ होती है। 8% रेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया है कि 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना है? तो आपका जवाब होगा सर आपने कहा था जो भी रेट होती है ना वो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज होती है। इसका मतलब ये हो गया कि 100 रुपए पर 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो 8 रुपए होगा। चलिए जी, अब यदि मैं आपसे कहूं इस 1 साल की जगह भाई 3 साल है, तो फिर आप कहोगे सर 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज 8 रुपए है, तो 3 साल का जो ब्याज होगा ना वो 8 दिया कितने? 24 रुपए हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल का बराबर होता है, प्रत्येक ईयर का इक्वल होता है। जैसे 1 साल का 8 रुपए है तो फिर 3 साल का कितना होगा? 24 हो जाएगा। लेकिन ये तो 100 रुपए पर हुआ, ये तो 100 रुपए पर हुआ। अब उसने कहा है कि रुपए कितने हैं जी? 5,000 है। तो बताओ 5,000 रुपए पर 3 साल का इंटरेस्ट क्या होगा? आप एक बात देखोगे, यदि मैंने रुपए को 50 से मल्टीप्लाई किया है और ये साल इतने ही रखने हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर जो इंटरेस्ट है उसको भी 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 24 पंजे कितने? 120, ये 1200 रुपए। यही वो बात है, आप चाहो तो इस फॉर्मूले के बिना भी सवाल को कर सकते हो, आपसे होगा, डेफिनेटली ठीक होगा, है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले, ये दोनों तरीके आप एक बार जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ये तो आप जानते ही हैं, ये तो आप जानते ही हैं, इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके सामने सवाल आता है सिंपल इंटरेस्ट से, आप इसी को ही लगाते हैं, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। अरे ये तो आपका भाई बचपन का प्यार है ना, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मेन तरीका ये है अपना, ये बात आपको समझनी जरूर पड़ेगी। तो इसके जैसा ही सवाल एक सीजीएल 2016 में आपसे जी पूछा गया है, सेम टू सेम इसके जैसा नहीं है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट दे रखा है पहले। और आपसे जी क्या पूछा गया है जरा देख लेते हैं। और आपसे जी पूछी गई है राशि क्या होगी, व्हाट इज प्रिंसिपल क्या होगा। इसको मिटा दें। चलिए जी, आज की क्लास का अपना दूसरा सवाल, ये सवाल सीजीएल 2016 में प्री के पेपर में आपसे जी डायरेक्ट पूछा गया है। सवाल इतना सा है, जरा देख लीजिए। व्हाट अमाउंट विल येल्ड ₹60 एट SI 5 years 6% रेट पर एनम, तो बताओ मूलधन क्या होगा। साफ बोला है उसने कि जो ब्याज है ना, जो SI है भाई, वह कितना है? वह 60 रुपए है, वह 60 रुपए है। जो टाइम है वो भी उसने साफ बोला है, वो कितना है जी? 5 ईयर है। और जो ब्याज की जो रेट है वो 6% है। रेट कितनी है? 6% है। 6%, 6% रेट है। और उसने आपसे पूछा है वह राशि बताओ, वह मूलधन बताओ, वह प्रिंसिपल बताओ क्या होगा। यहां पर अमाउंट से मतलब है जी प्रिंसिपल, यहां पर अमाउंट का मतलब मिश्र धन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो फिर चलिए जल्दी से बता देते हैं। जैसे ये जो रेट है इसका मतलब क्या है? 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर 6 रुपए होगा। 6 रुपए होगा। 1 साल का ब्याज कितना? 6 रुपए। उसने साल कितने दिए जी? 5 साल दिए। इसका मतलब ये हो गया, यदि मैं यहां पर 5 साल बनाना चाहूं तो इसको 5 से गुना करना पड़ेगा समय को, तो फिर ब्याज भी 5 गुना हो जाएगा। तो फिर यहां पर 6 की जगह कितना आ जाएगा? 6 पंजे कितने? 30 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया है कि 100 रुपए पर 5 साल में 30 रुपए ब्याज मिलेगा। लेकिन उसने कहा है जो ब्याज है ना वो 30 ना होके कितना है? 60 है। वो 30 ना होके कितना है? 60। इसका मतलब ये है ब्याज को यदि डबल किया गया है तो फिर राशि को भी डबल किया गया होगा। तो इसका मतलब जो राशि है वो क्या हो जाएगी? 200 रुपए हो जाएगी। यही वो तरीका है जो आपको समझना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाता, फर्स्ट आ जाता जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाता है कि नहीं? इतनी बातें जानोगे ना,
वो मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 वाला उसको भूल जाओ। अब उसको भूल जाने में फायदा है आपको। उसको भूल जाने में फायदा इसलिए है क्योंकि आगे चल के सवाल बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे भाई, 6-6 लाइन के। वहां पर यदि आप उसको लगाने लगोगे तो टाइम खराब हो जाएगा सारा, और आप जानते हैं जी टाइम इज मनी, है ना। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो आगे बढ़े, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक और सवाल ले रहा हूं 2016 के सीजीएल प्री का ही, और इसको हम हटा रहे हैं। जैसे वो सवाल इतना सा है, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4,000, 4,000 रुपए पर 18 महीने का 12% की दर से। इसका मतलब जो पी है वो क्या हो गया है, 8,000 हो गया। जो रेट है वो कितनी है ब्याज की दर, तो आपका जवाब होगा सर 12% है एक साल के नाम की। जो टाइम है, जो समय है, वो क्या होगा, वो 18 मंथ्स है, और 18 मंथ्स इसका मतलब 3/2 साल, ईयर्स, 3/2 ईयर्स। तो अभी आपको ना ये बात समझनी है, यहां पर चाहे टाइम कितना भी हो जाए, यदि रेट के साथ ये बात दे रखी है कि ये एक साल के लिए है जी, पर एनम है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि एक साल में 100 रुपए पर 12 रुपए ब्याज मिलेगा, 12 रुपए ब्याज मिलेगा। यदि मैं कहूं ये तो एक साल पर मिलेगा, लेकिन अपने पास समय कितना है जी, 3/2। इसका मतलब आप ये बात जाने कि 100 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है, तो आपका जवाब होगा सर 12 रुपए। लेकिन उसने कहा है जी 1.5 साल है, 1.5 साल, 3/2 साल है, तो अब ब्याज भी 1.5 गुना हो जाएगा। इसका मतलब इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना, 18 रुपए। अब ये बात फिक्स हो गई है कि 100 रुपए पर 1.5 साल में 18 रुपए ब्याज मिलेगा। तो यहां से जी टाइम का फंडा खत्म। लेकिन ये तो 100 रुपए पर है, लेकिन उसने तो बोला है जी 8,000 रुपए पर, 8 या 4, सॉरी ये 4,000 है भाई, ठीक है, ये 4,000 है। 100 की जगह अब 4,000 है, इसका मतलब ये 40 गुना है, तो यहां पर 4,000 हो जाएगा। तो इसको भी 40 गुना कर देते हैं जी, 18 चौके 72 होते हैं, 720 रुपए उत्तर आ जाएगा, बात खत्म हो जाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड 720, 720 रुपए। ये वो बात है जो आपको समझनी है। जान पाएंगे ना इतनी सी बातें, इतनी बातें तो आपको समझनी पड़ेंगी, है ना। तो फिर आगे बढ़े, तो फिर चलिए देख लेते हैं जी अगला सवाल क्या रहने वाला है अपना, और इसको हम मिटा देते हैं। हम चीजें सारी जानेंगे, चीजें हम सारी जानेंगे, छोटी से छोटी चीज भी हम जानेंगे, छोटे से छोटा फॉर्मूला भी आप जानेंगे। आप इस बात की टेंशन बिल्कुल ना लें कि सर ने इसको छोड़ दिया, हम कोई भी चीज छोड़ते नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं आज की क्लास का अपना चौथा सवाल क्या रहने वाला है। सवाल नंबर 4 क्या है जी, जरा जल्दी से देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इटसेल्फ इन 50 ईयर, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब की बार उसने कुछ उल्टा पूछा आपसे। तो उसने कहा है एक जो मूलधन है वो अपने से 3 गुना हो जाता है 50 ईयर में, 50 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ क्या हो। जब जब ऐसा हो जाए ना कि इट सेल्फ हो जाए या फिर हो जाए अपना, अपना 3 गुना हो जाता है, इट सेल्फ का 3 गुना हो जाता है, इसका मतलब ये है उसने सवाल में बाद में क्या दिया गया आपको, अमाउंट दिया है भाई, अमाउंट। और इसको आप जानते हैं मिश्र धन से, और ये मिश्र धन क्या होता है, ये बात आपको समझनी है, ये बात आपको समझनी है। जो अमाउंट होता है, जो मिश्र धन होता है, वो होता है जी प्रिंसिपल P प्लस SI। इसका मतलब ये हो गया मूलधन जमा में साधारण ब्याज को यदि आप ऐड करते हो, जोड़ते हो, तो वो क्या बनेगा, वही मिश्र धन बनेगा, वही अमाउंट बनेगा।
इसका मतलब ये हो गया, सवाल को सोल्व करने से पहले ये बातें आपको जानना जरूरी था। मतलब यदि सवाल में इटसेल्फ या अपना दे रखा है, इसका मतलब जो मूलधन है अब वो मिश्रधन बन गया है। ठीक है, इसको हम जो मिटा रहे हैं, जैसे ये लो, तो अब आपसे सवाल जल्दी हो जाएगा। सवाल ने क्या बोला है कि एक मूलधन है वो 50 ईयर में अपने से 3 गुना हो जाता है। आप एक बात बताइए, यदि मेरे पास 100 रुपए मूलधन था, 100 रुपए मूलधन था, तो 50 साल में, 50 ईयर्स में वो अपने से 3 गुना हो जा रहा है, इसका मतलब उसको ब्याज कितना मिला होगा? 200 रुपए मिला होगा। यदि 100 रुपए मूलधन था तो 50 साल में उस पर ब्याज कितना मिला होगा? 200 रुपए। तो एक साल में कितना मिला होगा? आप ये भी बात जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हर साल का, प्रत्येक ईयर का बराबर होता है। तो एक साल में यदि 50 साल में 200 है तो एक साल में कितना हो जाएगा फिर? 4। और 100 रुपए पर एक साल के एसआई को ही क्या बोलते हैं आप लोग? रेट बोलते हैं। क्या मैं यहां से सीधा नहीं बोल सकता था ब्याज की दर क्या होगी? 4% पर एनम हो जाएगी। 4% पर एनम हो जाएगी। यही सवाल का क्या है? उत्तर रहने वाला है जी। जान पाएंगे इतनी सी बातें? तो फिर आगे बढ़े। ये बातें जान के आपको अच्छा जरूर लगेगा, क्योंकि आप PRT/100 वाले फॉर्मूले से जी परेशान हो चुके हैं, है ना? तो फिर आगे बढ़े। तो फिर चलिए, सेम टू सेम सवाल इसके जैसा ही एक 2016 के CGL के प्री में आपसे जी पूछा गया है, सेम टू सेम इसके जैसा ही। तो वो सवाल भी जरा देख लेते हैं, वो क्या है। सवाल आपके सामने है, आज की क्लास का सवाल नंबर 5। क्या बोल रहा है? उसने कहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ विच एन अमाउंट बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। 8 साल में एक राशि अपने से 8 गुना हो जाती है। इसका मतलब यह हो गया है कि 100 रुपए पर 8 साल में ब्याज कितना मिल रहा होगा? 100 रुपए पर 8 साल में ब्याज कितना मिल रहा होगा? तो फिर आपका जवाब होगा, सर वो राशि हो रही है 5 गुना, मतलब जो मिश्र धन है वो 500 होगा, और उस 500 में 100 रुपए तो जी मूलधन है, इसका मतलब ब्याज कितना मिला होगा? फिर 400 रुपए मिला होगा। 8 साल का ब्याज 400 रुपए है। 1 साल का ब्याज, उत्तर कोरिया का बच्चा भी ये बात बता देगा कि 50 होगा। और आप ये भी बात जानते हैं कि 1 साल के ब्याज को 100 रुपए पर, 100 रुपए पर 1 साल के ब्याज को क्या बोलते हैं आप लोग? रेट बोलते हैं। तो यहां से मैं सीधा बता सकता था जो ब्याज की दर होगी वो क्या होगी? 50% हो जाएगी। यही सवाल का उत्तर था, ऑप्शन नंबर 3। तो ऐसे करते हैं सवालों को, है ना? ये होता है सवालों को करने का सही तरीका। वही मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, मतलब यार कुछ भी आप चाहो तो उसको भी लगा लो। यदि आप मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 चाह रहे हैं तो मैं उसको भी बता देता हूं। जैसे एक बार इसको हटा देते हैं, तो आप ये बात जाने कि आपकी नीड क्या है। जैसे मैंने ऐसा माना है जो मूलधन है वो 100 रुपए है, जो मिश्र धन होगा, जो अमाउंट होगा वो 5 गुना हो जाएगा, मतलब कितना सर? 500 हो जाएगा। तो फिर ऐसा ही क्या मिलेगा? ब्याज क्या मिलेगा? तो आपका जवाब होगा 400 रुपए। उसने टाइम दिया है 8 साल, उसने टाइम बोला है 8 साल है। तो रेट का फॉर्मूला क्या है? रेट का फॉर्मूला होता है जी SI मल्टीप्लाई में 100 बाय में P मल्टीप्लाई टाइम, है कि नहीं? अब SI कितना है? 400 है, इसके साथ मल्टीप्लाई में 100, और यहां पर 100, और यहां पर टाइम कितना है जी? 8 है। तो 100 से 100 कैंसिल, 8 ये 50 पर जाएगा तो भी 50 आएगी, तो भी 50% ही आएगी। रेट तब भी 50% ही आएगी। यदि आप सवाल को करने का तरीका चेंज कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर चेंज होगा।
बस जो मेरा तरीका है ना वो एक ही लाइन का है। सवाल 4 लाइन का हो लेकिन सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि सॉल्यूशन एक ही लाइन में हो जाए आपसे, है ना। तो फिर चलिए आगे बढ़े। चलिए जी देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। ये सवाल आपसे 2018 के एमटीएस में पूछा गया है। सवाल इनसे मिलता जुलता है लेकिन इनका थोड़ा सा एक्सटेंड रूप है जी। सवाल इनसे मिलता जुलता है। आज की क्लास का सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है जरा जल्दी से देख लीजिए। एक राशि है 9 गुना हो जाती है 32 साल में, तो बताओ वह 19 गुना कितने साल में होगी। वह 19 गुना कितने साल में होगी। वाह जी। अब यदि आप यहां पर मूलधन गुना दर गुना समय लगाने लगे ना तो आपको 2 बार लगाना पड़ेगा। 2 बार पीआरटी बाय 100 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन जो अपना तरीका है ना वो एक बार में ही सवाल का उत्तर दे देगा। जैसे उसने पहली बार कहा है कि कितने साल में हो रहा है, उसने कहा है 32 सालों में वह 9 गुना हो जाती है, मतलब आपको 800 रुपए ब्याज मिल रहा है कि नहीं। आपको 800 रुपए ब्याज मिल रहा है। अब उसने कहा है कि यही राशि कितने सालों में अपने से 19 गुना हो जाएगी। आप एक बात बताइए, ये 800 रुपए ब्याज हमको जब मिला है जब राशि 9 गुना हो रही है, मतलब 9 में से 1 को माइनस किया और पीछे 2 जीरो चिपकाई हैं, और यहां पर उसने कहा है कि 19 टाइम्स, इसका मतलब ब्याज हमें कितना मिलना चाहिए सर, 1800 रुपए ब्याज मिलना चाहिए। आप ये भी बात जानते हैं ये जो मूलधन है ये तो क्या है जी, फिक्स है। आप एक बात बताइए, ब्याज 800 से 1800 हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका 2/1/4 गुना है। 2/1/4 गुना हो रहा ब्याज। यदि ब्याज बढ़ रहा है, मूलधन फिक्स है, प्रिंसिपल फिक्स है, इसका मतलब जो टाइम है वो भी बढ़ेगा। तो यदि एसआई 2/1/4 गुना हो रहा है तो फिर जो पहले का टाइम है वो भी 2/1/4 गुना हो जाएगा, मतलब 9/4 गुना। 4 8 पे कटेगा 70, तो उत्तर आ जाएगा। यही सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। तो देखिए कितनी जल्दी मैंने आपको ये बात बता दी। यहां पर रेट निकालने का कोई फंडा ही नहीं बच रहा है। यहां पर रेट निकालने का ना कोई फंडा ही नहीं बच रहा है। वरना यदि आप पीआरटी बाय 100 लगाते तो आपको पहले रेट निकालनी पड़ती, उसके बाद फिर यहां का जी आपको टाइम निकालना पड़ता। तो यही तरीके होते हैं सवालों को जल्दी सोल्व करने के लिए भाई, ठीक है। तो हम आगे बढ़े। चलिए जी देख लेते हैं आज की क्लास का अपना आखिरी सवाल क्या रहने वाला है, इसको हम मिटा रहे हैं। देख लीजिए आज की क्लास का अपना आखिरी सवाल हिंदी में आप लोगों के सामने है कि किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा तो ब्याज की दर बताओ। वाह जी, ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा है भाई, ठीक है। सारे ही सवाल अच्छे लेते हैं हम, ठीक है, हम सारे ही सवाल अच्छे लेते हैं जी। देखिए भाई उसने क्या बोला है, ब्याज मिश्र धन का 2/5 है। आप एक बात बताइए, जो मिश्र धन होता है, जो अमाउंट होता है, उसका मतलब क्या होता है। वो होता है जी एसआई जमा में प्रिंसिपल, साधारण ब्याज जमा में मूलधन। साधारण ब्याज की वैल्यू 2 दी है और ये जो मिश्र धन है ये 5 है, इसका मतलब जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा, वही 3 हो जाएगा। ये बात आपको मौखिक कर लेनी है मन ही मन में, ये बात आपको मौखिक मन ही मन में कर लेनी है। उसके बाद का काम एक ही लाइन का, इसको मिटा रहा हूं जैसे, इसका मतलब ये हो गया कि 3 रुपए पर 10 ईयर में कितना ब्याज मिल रहा है, 2 रुपए मिल रहा है कि नहीं। मैंने अपनी सुविधा के लिए 2 जीरो चिपका ली भाई साहब, लो जी, ये मैंने केवल अपनी सुविधा के लिए किया है। तो अभी एक बात बताना जी, 300 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना होगा। तो आपका जवाब होगा सर यदि यहां पर ये जो 200 रुपए है यदि ये 10 साल के लिए है तो 1 साल के लिए 20 रुपए हो जाएगा। चलिए जी बात सही है। अभी ये 1 साल के लिए ही रखना है और यहां पर आपको 100 बनाना है। 100 बनाने के लिए
इसको यहां पर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर ब्याज को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 20/3 कितना, 6 सही 2/3%। यही तो सवाल का उत्तर है। 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 20/3, और यही रेट होती है। मैं पहले ही आपको यह बात बता चुका हूं कि 1 साल में 100 रुपए पर जितना ब्याज मिलता है वही रेट होती है। तो ये थे वो बेहतरीन